क्लास, आपने आईएएस, आईपीएस जैसे नाम तो ज़रूर सुना होगा, पर क्या आपको पता है इनके पीछे एक बड़ा एग्ज़ाम होता है जो कि है यूपीएससी। अगर आपको आईएएस, आईपीएस और बाकी सारे पोस्ट पाने हैं तो आपको यूपीएससी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यूपीएससी एक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है। ये इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस और टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, बिल्कुल अननोन हो, तो भी मैं आपको आज यूपीएससी की पूरी जर्नी समझाने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सवाल, यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये कंडक्ट कौन करता है? ये कंडक्ट करता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन इंडिया। ठीक है, बहुत वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है। और यूपीएससी क्लियर करने के बाद हम आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और अदर सर्विसेज पे अपॉइंट होते हैं। ठीक है, सो अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मैं यूपीएससी के लिए एलिजिबल हूँ? सिंपल है कि पहला एलिजिबिलिटी है नेशनलिटी। आपको एक इंडियन सिटीज़न होना पड़ेगा। ठीक है, और आपकी एज जो है वो 21 से 32 साल जनरल के लिए, और थोड़ा रिलैक्सेशन है ओबीसी, एससी, एसटी के लिए कि आप उससे ज़्यादा भी हो सकते हो फॉर द एससी, एसटी एंड ओबीसी कास्ट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका बस ग्रेजुएशन चाहिए, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो। कोई भी बैकग्राउंड से अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप अपीयर हो सकते हो। और अगर आपका ग्रेजुएशन फाइनल नहीं हुआ है, आप थर्ड ईयर में अभी हो, और तो भी आप यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हो। ठीक है, अटैम्प्ट कितने होते हैं यूपीएससी में? जनरल लोगों के लिए 6 अटैम्प्ट्स होते हैं, ओबीसी के लिए 9 अटैम्प्ट्स दिया जा सकता है, और एससी, एसटी के लिए अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स है टिल एज लिमिट। मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और पैशन है तो आप भी आईएएस बन सकते हो। सो देखते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम के स्टेजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला है कि एग्जामिनेशन। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं जो कि है मल्टीपल चॉइस टेस्ट। ठीक है, 3 बड़े बड़े स्टेजेस में यूपीएससी का एग्ज़ाम लिया जाता है। ये होती है असली कहानी। सो प्रीलिम्स के बाद जब आप क्लियर कर लेते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आता है मेन एग्जामिनेशन। इसमें रिटन एग्ज़ाम होता है आपका, डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, और जो कि लिखने वाले पेपर्स बोला जा सकता है कि आपको उसमें ऐसे लिखना पड़ता है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखनी होती है, और रिटन एग्जामिनेशन होता है। थर्ड आता है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट में होता है आपका इंटरव्यू जहाँ आपकी पर्सनालिटी जज होती है। ये 3 लेवल्स एक रोलर कोस्टर राइड जैसा है। पास होना मतलब अगले लेवल अनलॉक हो गया। सो आपको पहला लेवल पास होके सेकंड लेवल और फिर थर्ड लेवल क्लियर करना होगा आईएएस बनने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कौन कौन सा स्टेजेस होते हैं, पेपर्स और बाकी सारी एवरी डिटेल्स। प्रीलिम्स को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें 2 पेपर्स होते हैं। पहला होता है एक जीएस पेपर और सेकंड होता है सीएसटी पेपर। जीएस पेपर में आता है हिस्ट्री, जियोग्राफी, करंट अफेयर, ये सारे। और सीसेट में मैथ आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश। बस क्वालिफिकेशन होता है 33% मार्क्स चाहिए। पर एक ट्विस्ट है, नेगेटिव मार्किंग है, मतलब गेस करके आंसर देना रिस्की हो सकता है। सो सोच समझ के टिक करो वरना मार्क्स कट जाएंगे। सो ये था ऑल अबाउट द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। अब देखते हैं मेन एग्जामिनेशन का क्या रोल है, उसके क्या प्रोसीजर है। मेन एग्ज़ाम में होता है टोटल 9 पेपर्स। इसका ये मतलब है कि आपको प्रीलिम्स क्लियर हुआ, अब शुरू होता है असली गेम, मेन एग्जामिनेशन। 9 पेपर्स होते हैं। एसे का एक पेपर और 4 जनरल स्टडीज़ पेपर्स होते हैं, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर्स होते हैं और 2 लैंग्वेज पेपर्स होते हैं क्वालिफाइंग के लिए। ये सब डिस्क्रिप्टिव होते हैं, मतलब लिखना पड़ेगा और बहुत लिखना पड़ेगा। टोटल मार्क्स जो मेरिट में काउंट होते हैं वो होते हैं 1750, यानी कि 1750। ओके, ये होते हैं टोटल मार्क्स मेन एग्जामिनेशन में जो कि काउंट होते हैं 1750। यहाँ पे आपकी राइटिंग स्किल्स और क्लैरिटी ऑफ थॉट काम आती है कि आप में कितना क्लैरिटी ऑफ थॉट है। ठीक है, सो ये था मेन एग्जामिनेशन। अब देखते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। तो कैंडिडेट चूज़ करता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज़ करना या सब्जेक्ट आपको 2 पेपर्स में लिखना होता है। ठीक है, ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं वो आपको 2 पेपर्स में लिखने होते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो जैसे कि आप चूज़ कर सकते हो हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, लिटरेचर और बहुत कुछ। ये ऑप्शनल आपके रैंक डिसाइड करने में मेजर रोल प्ले करते हैं। सोचो समझो और वाइजली सेलेक्ट करो कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत क्रूशियल होता है गुड रैंक के लिए। ठीक है, सो 2 सब्जेक्ट आपको ऑप्शनल होते हैं कि आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। देन आता है फाइनल स्टेज, यानी कि इंटरव्यू, जिससे पर्सनालिटी टेस्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे कोई सिलेबस नहीं होता है, पर आपका कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टी और पर्सनालिटी चेक होती है।
यूपीएससी का बोर्ड मेंबर्स आपसे कैजुअल से लेके ट्रिकी सवाल तक पूछ सकते हैं, जैसे कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, अगर एक विलेज में वाटर क्राइसिस हो जाए तो आप क्या स्टेप्स लोगे। यहाँ मार्क्स होते हैं 275, ओके। सो इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं 275। ये स्टेज आपको सोच और मैच्योरिटी को जज करता है, ठीक है। और फाइनली आफ्टर लॉट्स ऑफ एफर्ट आपने जब इंटरव्यू क्लियर कर लिया, सो बूम, यू आर फाइनली सेलेक्टेड फॉर योर गोल्स एंड वॉट यू हैव वॉन्टेड यू हैव अचीव्ड। सो या अब आपको रिजल्ट एक ही जगह ऐड होता है, मेंस का, इंटरव्यू का, ठीक है। ये दोनों का रिजल्ट ऐड होता है और मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है, जो कि होता है 2025 मार्क्स का, यानी कि 2025 मार्क्स का, ठीक है। मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होता है दोनों के मार्क्स को ऐड ऑन करने पे, मेंस और इंटरव्यू का। इसके बेसिस पे फाइनल रैंक बनती है और इसी रैंक से डिसाइड होता है आपको आईएएस मिलेगा, आईपीएस मिलेगा या कोई और सर्विस मिलेगा। सिंपल फार्मूला है, जितना ज़्यादा रैंक उतना बड़ा सर्विस पोस्ट, ओके। तब तो अगर आपको हाईएस्ट पोस्ट चाहिए तो आपको हाईएस्ट मार्क्स लाना पड़ेगा। और इसमें नेचुरल लेवल्स पे भी बहुत, मतलब नीचे लेवल्स पे भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं, सर्विस पोस्ट होते हैं, जो कि आपको अलॉट हो जाते हैं अगर आपके कम मार्क्स आते हैं तो, ठीक है। सो अब देखते हैं कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होती है और कौन सी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बेस्ट होती है, प्रिपरेशन कहाँ से करें। यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो, फॉर्मूला सिंपल है, एनसीईआरटी एक स्टैंडर्ड और स्ट्रॉन्ग बेस है प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। और अगर वो हो जाए देन टर्न टू द डेली न्यूज़पेपर फॉर करंट अफेयर्स, ठीक है। ये एक स्मार्ट अवेयरनेस का काम करेगा। फिर प्रैक्टिस आंसर राइटिंग के लिए आप एग्ज़ाम का रियल गेम यानी कि मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। फिर आता है कि मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस और सेल्फ एनालिसिस। मॉक टेस्ट देना है, प्रैक्टिस करना है, सेल्फ एनालिसिस करना है। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो और सेल्फ एनालाइजेशन नहीं कर रहे हो कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, वीक एरिया कौन सा है, तो काम बिगड़ सकता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी तो मस्ट है, आपको अगर यूपीएससी निकालनी है तो आपको कंसिस्टेंट होना ही पड़ेगा और रिविज़न इज़ द की। अगर कुछ पूरे जर्नी में आपको सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकता है तो वो है रिवीजन। आपको रिवीजन करते रहना पड़ेगा, नहीं तो इतना वास्ट सिलेबस है कि आप को फील होगा कि आप गहरे समुंदर में तैर रहे हो और उसका किनारा दूर दूर तक आपको नहीं मिल रहा। तो अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो यू आर गोना फील इन दैट वे, ओके। सो अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंट नोट्स यूपीएससी के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट नोट हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट हैं। यूपीएससी का एग्ज़ाम हर साल होता है, फॉर्म्स फरवरी में, ठीक है। प्रीलिम्स मई जून में, फॉर्म जो निकलते हैं वो फरवरी में निकलते हैं और प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है मई में या जून में। मेन जो एग्ज़ाम होता है मेंस पेपर का, वो सितंबर में, और इंटरव्यू अगले साल होता है। मतलब पूरा एक साल का प्रोसेस है यूपीएससी, एक एग्ज़ाम नहीं है, एक जर्नी है जिसमें डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और थोड़ा स्मार्ट वर्क चाहिए। और एक चीज़ और याद रखना, यूपीएससी के लिए सिर्फ जीनियस होना ज़रूरी नहीं है, डेडिकेशन ज़रूरी है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो आप भी आईएएस बन सकते हो। सो क्लास, अगर आपको यूपीएससी के बारे में ये सिंपल ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके लिए और भी यूपीएससी रिलेटेड कंटेंट लाती रहूँगी फ्रॉम जीरो टू हीरो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।